नेपाल ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की 500 मीटर जमीन पर किया दावा। जमीन पर लाल बकेया नदी बांध की हो रही है मरम्मत। नेपाल की सेना बिहार के रक्सौल में वॉच टावर का कर रही है निर्माण। लोगों का दावा, भारतीय सीमा में 20 गज अंदर घुसकर बना रही है वॉच टावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, कुदरत कब किससे कहां बदला ले ले इसका इंसान सोच भी नहीं सकता। मोदी ने मुतनाज़ा बिल लाकर जहां अखंड भारत का ख्वाब देखना शुरू किया था, आज अखंड भारत तो दूर की बात, भारत का अपना वजूद ही खतरे में पड़ गया है। जी हां, चीन जिसे भारतीय ड्रैगन के नाम से पुकारते हैं, अब ये ड्रैगन भारत को तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आग तो मोदी सरकार ने खुद भारत में लगाई है, जिसका खमियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। अब नेपाल भी भारत को छठी का दूध याद करवाने को तैयार है। नेपाली फौज ने भारत के अंदर 20 गज घुसकर सिक्योरिटी टावर की तामीर शुरू कर दी है। इसी तरह नेपाल अब भारतीयों के लिए भी नया शहरियत तरमीमी बिल सामने ला रहा है। नेपाल ने भारतीयों के लिए शहरियत तरमीमी बिल लाकर नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इस तरमीमी बिल का अब भारतीयों पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि नेपाल ने भारतीय रियासत बिहार का वजूद भी खतरे में डाल दिया है। नेपाल के खतरनाक अज़ाइम क्या हैं? खटमंडो पोस्ट में कौन से हैरान कुन इक़दामात की पेशगोई की गई है? भारतीय आर्मी चीफ ने नेपाली सरकार को कौन सा खुफिया पैगाम भिजवाया है? हम इस वीडियो में ये सब हैरान कुन इंकशाफात आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, लद्दाख की भारत चीन झड़प ने अजीम जनूबी एशिया का मंजरनामा बदल कर रख दिया है। पुकारता शीशनाग मोदी बेजरर कैंचवा बन चुका है। नेपाली गोरखे कातिल मोदी को ललकार रहे हैं। शोरीदा सर बंगाली सर उठा रहे हैं। श्रीलंकन भी मैदान में निकल आए हैं। और तो और भूटानी तारीख में पहली बार मोदी से हिसाब किताब मांग रहे हैं। सिर्फ मालदीव वाले दूर गहरे समंदरों में चारों ओर से तलातुम खेज समंदरों में घिरे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। चीन ने अभी बंदूक नहीं उठाई और मोदी अमन मुज़ाकरात का राग मल्हार अलापे जा रहा है। कुंग-फू और कराटे के माहिर चीनी फौजी दस्तों ने भारतीय फौजियों की वो दुर्गत बनाई कि अल अमान अल हफीज। इस तमाम सूरत हाल में नेपाल भी मैदान में उतर आया है। नेपाल को भारत पर गुस्सा आज का नहीं बल्कि 1988 से है, जब भारत सरकार ने कई माह तक नेपाल की इक्तिसादी नाकाबंदी किए रखी और नेपाल सेकुलर उसूलों पर मबनी आइन जब अपने यहाँ लागू किया तो भारत ने उसकी सख्त मुखालिफत की और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई। मोदी सरकार आने के बाद तो नेपाल भारत कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। अब दोबारा नेपाल हुकूमत भारत के सामने डट गई है और भारत नेपाल के दरमियान सरहदी इलाकों की हुदूद पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। दरअसल सरहदी इलाकों का तनाज़ा तो एक बहाना है। नेपाल ने अब भारत की तमाम जंजीरें तोड़ने का फैसला कर लिया है। अब बनेगा ग्रेटर नेपाल। नेपाल ने जहां भारत के खिलाफ नया सियासी नक्शा पास करवा लिया है, वहीं अब उसने भारतीय शहरियों को नेपाली शहरियत हासिल करने के लिए एक कड़े इम्तिहान से गुजारने का बिल मंजूर कर लिया है। 3 इलाकों को अपने नए नक्शे में शामिल करने के कानून को पास करने के बाद अब नेपाल की हुक्मरान जमात ने अहम इजलास में हिंदुस्तानियों के लिए शहरियत कानून में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। टाइम्स नाउ और खटमंडो पोस्ट के मुताबिक नेपाल सरकार की तरफ से लाई गई तरमीम को दुरुस्त ठहराने के लिए नेपाल के वजीर दाखिला राम बहादुर थापा ने हिंदुस्तान की शहरियत कानून की मिसाल भी दे डाली है। ये कानून खास इंडियन शहरियों के लिए है। जी हां, जैसी करनी वैसी भरनी। थापा ने ऐलान किया कि नए कानून के मुताबिक नेपाली शहरी से शादी करने वाली किसी भी हिंदुस्तानी लड़की को शहरियत हासिल करने के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने इसके लिए हिंदुस्तानी कानून का ही हवाला दिया, जिसके तहत किसी गैर मुल्की शहरियत वाले शख्स को किसी हिंदुस्तानी से शादी करने के 7 साल बाद ही शहरियत दी जाती है। अब नेपाल सिर्फ नेपाल नहीं बल्कि ग्रेटर नेपाल के रास्ते पर चल पड़ा है। नेपाल ने भारत के साथ अपनी नफरत का सफर यहीं खत्म नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ते हुए अब भारतीय रियासत बिहार का वजूद भी खतरे में डाल दिया है। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक नेपाल ने भारत की रियासत बिहार के साथ बाड़ लगाकर भारतीयों का नेपाल में दाखिल होना बैन कर दिया है।
जिसके बाद भारतीय हुक्काम का कहना है कि नेपाल की तरफ से लगाई गई बाढ़ के बाद बिहार के डूबने का खतरा बढ़ गया है। नेपाल ने भारत दुश्मनी में बिहार के साथ जुड़ने वाली नेपाली सरहद में फ्लड रोकने के लिए हिफाजती काम तक रोक दिया है, जबकि इस तनाज़ा से कबल यहाँ बाढ़ नहीं होती थी और भारतीय हुक्काम खुद यहाँ फ्लड सेफ्टी जैसे इकदामात कर लिया करते थे। लेकिन आज नेपाल ने भारत के लिए तमाम रास्ते एक एक करके बंद करना शुरू कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर के मुताबिक नेपाल भारत सरहद पर कशीदगी बढ़ने के बाद नेपाल रेडियो स्टेशनों से भारत मुखालिफ नगमे नशर होने लगे हैं। लद्दाख की वादी गुलवान में चीन के साथ हालिया झड़पों के बाद मोदी हुकूमत की जंगी पॉलिसियों के बायस भारत के नेपाल के साथ ताल्लुकात भी कशीदा हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक नेपाल के रेडियो स्टेशनों से भारत मुखालिफ नगमे नशर करना शुरू कर दिए गए हैं, जो भारतीय सूबे उत्तराखंड में भी सुने जा सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। मोदी ने भारतीय टेलीविजन पर पाकिस्तान के इलाकों गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल बताना शुरू किया था। आज आप देख लें कि नेपाल अपने उन इलाकों के मौसम का हाल बता रहा है जिन पर आज भारतीय फोर्सेस कब्जा किए बैठे हैं। हैरानकुन बात यहाँ पर यह है कि ये नगमे कोई आजकल के नहीं बने, बल्कि ये नगमे नेपाल के दिलो दिमाग में पहले ही बन चुके थे। मतलब ये नगमे चलाने और बनाने वाला काम एकदम से शुरू नहीं हुआ। नेपाल बहुत पहले से भारत की असलियत जान चुका था। उसने बस सही वक्त का इंतखाब करना था, जो उसे अब चीन इंडिया की मौजूदा सूरत हाल में मिल चुका है। नेपाल ने देखा कि इससे बेहतर वक्त और मौका उनको दोबारा नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के इलाके में भी नेपाल के ये नगमे चल रहे हैं। उत्तराखंड वो इलाका है जहां गोरखा बिरादरी की तादाद ज्यादा है। वो लोग इस वक्त नेपाल के नए इलाकों का जश्न मना रहे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक नगमों में नेपाल के अवाम को तरगीब दी गई है कि वो उत्तराखंड के इलाके काला पानी, लिपोलेक और लिम्पियाथुरा वापस लेने के लिए एक हो जाएं। वो इलाके जिन पर भारतीय फौज मुसल्लत हुए बैठी है। नेपाल की जानिब से भारत को लिंक रोड पर मजीद तामीरात से बाज रहने की हिदायत दिए जाने के बाद नेपाल ने सरहद पर मजीद फौज तैनात कर दी है। नेपाली वजीर दाखिला वजीर खारजा प्रदीप गेवाली का कहना है कि उन्होंने सरहद पर भारतीय तामीरात में मजीद पेशरफ्त को रोकने के लिए भारतीय फौजी चौकियों में इजाफा और मजीद फौज तैनात की है। लिंक रोड की मलकियत का तनाज़ा दोनों ममालिक की जानिब से तारीखी शवाहिद और सरकारी दस्तावेजात को सामने रख कर अब हल करना होगा। नेपाल इस वक्त इंतहाई जारहाना मूड में है। यही वजह है कि भारतीय आर्मी चीफ ने सरेंडर करते हुए नेपाल से दरख्वास्त की है कि मुतनाज़ा इलाकों पर हमें मिल बैठकर इस मसला को हल करना चाहिए। इंडियन आर्मी जानती है कि वो गोरखा बिरादरी का मुकाबला नहीं कर सकती। आज भारत के मौजूदा फोर्स में फ्रंट लाइन पर 92,000 के करीब गोरखा जवान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ को डर है कि अगर नेपाल के साथ सूरत हाल बिगड़ गई तो गोरखा जवान किसी भी वक्त इंडियन आर्मी में बगावत कर सकते हैं, जो भारत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। चीन की पेशरफ्त ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार की भी सांसें बहाल कर दी हैं। भारत ने अपनी मजमूम तौसीफ पसंदाना हिकमत अमली पर अमल करते हुए इस वक्त 4 हमसाया ममालिक पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश के साथ सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर रखी है। मोदी सरकार इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो इस तमाम सूरत हाल में किसको साथ मिलाए और किसको धमकियां दे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ने के बाद चीन बांग्लादेश को अपनी तरफ करने में तेजी दिखा रहा है, जो कि न सिर्फ भारत का हमसाया बल्कि मजबूत इत्तेहादी भी है। चीन के इशारे पर नेपाल ने अपने नक्शे में तब्दीली करके भारतीय इलाकों को अपने मुल्क में शामिल कर लिया है। ऐसे में जब भारत मुख्तलिफ तरह के इक़दामात के जरिए अपने फौजियों की हलाकत का बदला लेने की तैयारी कर रहा है, जिसमें चीन को मुआशी नुकसान पहुंचाना भी शामिल है, ऐसे में चीन की तरफ से बांग्लादेश को उसकी 5,161 दरामदी मसनूआत पर टैरिफ में 97% कमी की पेशकश भी कर दी गई है। अब बांग्लादेश का झुकाव भी चीन की तरफ हो चुका है। मुतनाज़ा शहरियत बिल को लेकर मोदी ने बांग्लादेश के अवाम से भी दुश्मनी मोल ले ली थी। अब वो तमाम ममालिक मोदी से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिन पर मोदी ने मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए थे। मोदी अपने हमसाया ममालिक से तजलील बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लिहाजा अब उसने अपने आप को भारतीय अवाम के सामने सुरखरू करने के लिए पाकिस्तान से जंग छेड़ने का मंसूबा बना लिया है।
पाक फौज ने भारत को अल्टीमेटम दे दिया है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के झूठे ड्रामे बंद कर दे, वरना भारत की चीन से ज्यादा पिटाई होगी। खिते का थानेदार बनने का ख्वाब अब भारत का कभी पूरा नहीं होगा। वक्त आ गया है कि भारत के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की तासुबाना और जुनूनी पॉलिसियों की वजह से भारतीय शहरियों समेत दीगर अकलियतें खुद को अब भारत में गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। अस्करी माहिरीन का कहना है कि अब जंग हो या ना हो, लेकिन मोदी ने भारत को जंग से बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। अब अगले 10 साल तक देश भारत में सरमायाकारी करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका समेत दीगर आलमी तंजीमों ने भी भारत को दहशतगर्द और खाना जंगी का शिकार मुल्क करार दे दिया है। अब खिते का चौधरी कोई और नहीं, पाकिस्तान बनेगा।